डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तस्वीरों में नजर आ रहे ये शातिर बदमाश चेन स्नेचिंग गिरोह के सदस्य हैं। रेवाड़ी की धारूहेड़ा सीआईए पुलिस ने इन्हें काबू किया है। ये गिरोह बीते 2 वर्षों से रेवाड़ी और गुरुग्राम में सक्रिय था। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि इन तीनों आरोपियों पर दर्जनों मामले दर्ज हैं। ये तीनों हरियाणा में मेवात के रहने वाले हैं। इन आरोपियों ने अपनी वारदातों से पुलिस की नाक में दम किया हुआ था। काफी समय से पुलिस को इनकी तलाश थी। जो पिछले काफ़ी समय से चेन स्नैचिंग की वारदात हो रही थी, उनको सुलझाने के लिए, आरोपियों का पता लगाने के लिए जो हमारी हमने टीमें गठित की हुई थी, उसमें से जो सीआईए धारूहेड़ा की टीम थी, उसको इन स्नैचिंग की वारदातों के जो अपराधी हैं उनकी पहचान करने में जो सफलता प्राप्त हुई है। तो अभी तक जो सूचना सामने आई है, गिरफ्तार किए गए कुल 3 आरोपी हैं जो कि इन चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते थे। और इन तीनों के नाम जो हैं यूसुफ, सलीम और नसीम हैं। इन 3 में से जो 2 आरोपी हमने 12 मार्च को जो गिरफ्तार करे थे, यूसुफ और नसीम, यूसुफ के खिलाफ ऑलरेडी जो हैं 11 मामले चोरी के और छीना झपटी के पहले से दर्ज हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद और नूह जिले में, जिनमें कि ये जो है गिरफ्तार भी हुआ था। और नसीम के खिलाफ जो है 3 मामले चोरी के और छीना झपटी के पहले से नूह में और गुड़गांव में दर्ज है। तो जैसे ही यहाँ पर स्नैचिंग्स हो रही थी, तो हमने टीमें गठित की हुई थी जो कच्चे रास्ते हैं, क्योंकि ये लोग मेन हाईवे और जो मेन मुख्य मार्ग हैं उनका प्रयोग नहीं करते थे स्नैचिंग की वारदात के बाद भागने के लिए। तो जो भी रास्ते थे दूसरे, उन पर भी हमने जो है नाकाबंदी की हुई थी और टीम्स डिप्लॉय की हुई थी। तो जैसे ही सूचना आती थी कि इस प्रकार की कोई बाइक सस्पेक्टेड विदाउट नंबर प्लेट या नंबर चेंज किया हुआ और तेज़ रफ्तार में, क्योंकि ये लोग भागते हैं, और हुलिया भी इनका जो पहले की वारदात में था, वो जो फुटेज जहाँ अवेलेबल थी वो निकाली गई थी। और तो इन सब की मदद से जो है हमारी टीम ने इनको ट्रेस किया और तावड़ू से इनको दोनों लड़कों को गिरफ्तार किया गया। सर, अभी तक 3 लोग तो जो वारदात को अंजाम देते थे वो हैं। इनके अलावा पूछताछ में यह आया है कि जिन लोगों के माध्यम से इन्होंने आगे जो सोने की चेन है, जो कि ये स्नैचिंग छीना झपटी जिसकी करते थे, वो आगे बेची है, तो उसमें कम से कम एक व्यक्ति का और जो है अभी तक जांच में सामने आया है इन्वॉल्वमेंट। तो उसके लिए भी अभी पूछताछ जारी है और उसको भी राउंड अप किया। गौरतलब है कि इन तीनों आरोपियों ने धारूहेड़ा में 21, रेवाड़ी में 16 और गुरुग्राम में 20 से अधिक चेन स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम दिया है। ये आरोपी समय समय पर अपना स्थान बदलते रहते थे और एक वारदात के बाद कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो जाते थे। ये लोग जब इनके पीछे लगे रहते थे तो ये कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाते थे फिर से, और ऑन एन एवरेज निकाला गया तो देखा गया कि 1 महीने में 1 या 2 सिर्फ वारदात ये कर रहे थे एक जिले में। तो जब रेवाड़ी में जैसे वारदात हुई, उसके बाद टीम पीछे लगी, तो फिर इन्होंने इधर आना कम कर दिया और गुड़गांव में अपनी जो है गतिविधियां बढ़ा दी। तो जब गुड़गांव की टीम भी इनके पीछे लगी होगी, तो वहाँ पर भी जो है फिर ये कुछ दिनों के लिए वारदात बंद कर देते थे। तो ये इसका कारण रहा। और जो मैं बताया आपको, बाइक का बार बार चेंज करना और जो वारदात की जो घटना की जो स्थल है, उसको भी नई घटना स्थल को चुनना, और उस वजह से जो है इनको पकड़ने में थोड़ा समय लगा है। बहरहाल इन आरोपियों से पुलिस को चेन स्नेचिंग गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की जानकारी मिलने की संभावना है। गौरतलब है कि चेन स्नेचिंग गिरोह न केवल पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द होते हैं, बल्कि उन महिलाओं के लिए भी खौफ का पर्याय होते हैं जो घर से निकलने पर किसी बड़ी वारदात की आशंका से आशंकित रहती हैं। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।